जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे पेपर लीक की स्थिति के बारे में। आज बात करेंगे एक मार्मिक घटना के बारे में। आज बात करेंगे देश में बेरोजगारी की स्थिति के कैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की घटना है। कन्नौज के भुड़पुरवा गांव में रात करीब 10 बजे 27 साल का ब्रिजेश अपने घर के कमरे में गया। दीवारों पे प्लास्टर नहीं है, दरवाजे की कुंडी लगा ली उसने। उसके हाथ में अपनी बीएससी की डिग्री थी। ब्रिजेश ने अपने जेब से माचिस निकाली और अपनी डिग्री में आग लगा दी। ब्रिजेश ने सामने बिस्तर पर पड़ा अपनी बहन का दुपट्टा उठाया, जली हुई डिग्री की राख को पैरों से रौंदा और तख्त पर चढ़ गया। गले में लटके दुपट्टे का दूसरा सिरा पंखा लटकाने के लिए लगे हुक से बांधकर खुद फांसी पर लटक गया। रोज की तरह जब सुबह मां चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उन्हें अपने बुढ़ापे के सहारे बेटे की लाश छत से लटकती हुई मिली। घर में मौजूद माँ बाप और 2 बहनों को पूरी रात पता ही नहीं चला कि ब्रिजेश ने आत्महत्या कर ली है। ब्रिजेश 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 5 साल बाद भर्ती निकली थी। इस बार उसका आखिरी अटेम्प्ट था, लेकिन यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। ब्रिजेश हार गया। ब्रिजेश पेपर माफिया से हार गया। ब्रिजेश भाजपा सरकार से हार गया। ब्रिजेश ने अपनी जान दे दी। दिसंबर 2023 में यूपी पुलिस में 67,000 कांस्टेबल की भर्ती निकली। ये भर्ती 5 साल बाद निकली थी, जिसके लिए एज लिमिट में छूट भी दी गई थी। 48 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन भरा। ब्रिजेश भी इसकी जी तोड़ से तैयारी कर रहा था। ब्रिजेश पाल ने फरवरी 2023 में यूपी पुलिस भर्ती का पेपर दिया था। ये उसका आखिरी अटेम्प्ट था। उसे उम्मीद थी कि इस बार नौकरी मिल जाएगी। पेपर अच्छा बना था, मगर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की खबर और पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने की खबर ने ब्रिजेश की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने अपने पिता से कहा, पापा अब हमारा नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो गया है, वक्त ही निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ब्रिजेश के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। 7 साल तक गरीबी में जैसे तैसे मेहनत करके ब्रिजेश ने तैयारी की थी। बड़ी बहन ने प्राइवेट नौकरी करके नौकरी के पैसों से ब्रिजेश को पढ़ाया। ब्रिजेश के कंधे पर बहनों की शादी और बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की जिम्मेदारी थी। लेकिन बीजेपी सरकार में बेकाबू पेपर माफिया ने उसके सपनों को, उम्मीदों को तोड़ दिया। सब कुछ चकनाचूर हो गया। आज उसका परिवार टूट गया है। साथियों, जब आप भाजपा के प्रोपेगेंडा में फंसकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के आधार पर वोट देते हैं और भाजपा की सरकार बनती है, तो ऐसे ही परिणाम निकलते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन चुका है। कुछ वर्षों बाद मंत्री बन जाएगा। वो सड़कों पर देश को बचाने और धर्म को बचाने नहीं उतरेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी आपको बरगलाती है। बीजेपी आईटी सेल हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो किताबें, पेंसिल, पेन हम खरीदते हैं, उस पर मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। फिर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं जिसकी फीस भाजपा सरकार ने बढ़ा दी है। आप ट्रेन से एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं जिसका किराया, ट्रेन का किराया भी भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया है। साथियों, वोट देते समय हमारी प्राथमिकता
रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा होना चाहिए। लेकिन झूठे प्रचार के चंगुल में फंसकर धर्म के नाम पर वोट देने पर पेपर लीक का ही तोहफा मिलता है। आज ब्रिजेश के माता पिता से उनके बुढ़ापे का सहारा, उनके जीवन का एकमात्र सहारा छूट गया। ब्रिजेश पाल का परिवार रोज इस दर्द में सुबह जागता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब बगैर रोए ब्रिजेश के माता पिता का, उनके परिवार का जीवन गुजरता हो। उनकी सारी आशाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। बेहद मार्मिक घटना है और इस घटना से देश के नौजवानों को सीखने की जरूरत। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।